अस्सलाम वालेकुम व तोफ़ाई अल इस्लाम मदद। पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। मैंने बता दिया ये डिले 25 से 30 मिनट का डिले है, 8 से 10 मिनट का डिले कोई इशू नहीं है। और इसको साइमल्टेनियस कंट्रास्ट जो है हदीस, वो जो ये छुपाते हैं, ये चौथी हदीस सुन लें। ये आज आप ले जाए तोहफा, इसके बाद इंशाल्लाह कोई एहतियात वाले मामले में मसला नहीं करेगा। ये चौथी हदीस भी हक 4 किताबों में, 3 मेन स्ट्रीम की किताबें। सही इब्न हिब्बान में 7491, शुएब अरनौत ने सही कहा। सही इब्न खुज़ैमा में 1986, शेख आज़मी ने सही कहा। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में 1518, इमाम हाकिम ने इमाम मुस्लिम की शर्त पे सही कहा। और चौथी किताब सही अत-तरगीब व तरहीब में शेख अलबानी ने सही कहा 1005। ये 4 वही हवाले हैं जो चारों हदीस के हवाले थे, ठीक है। तो चारों वो भी वैसे आप करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें तो पता चल गया ना कौन सा डिले आराम है जब तारे निकल आए, 25-30 मिनट का डिले। और ये जो हदीस मैं बयान कर रहा हूं जिसका हवाला दिया, ये बहुत खतरनाक अल्फाज है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब दिखाया गया। आपको अक्सर ख्वाब के जरिए वही भी होती थी, नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि 2 फरिश्ते मेरे साथ हैं और मुझे किसी ऐसी जगह पर ले गए हैं जहां पर लोगों की चीखों पुकार की आवाज आ रही है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं, तो बताया गया ये दोस्तियों को अजाब हो रहा है। फिर कहते हैं कि मैं थोड़ा आगे जब गया तो एक पहाड़ी आई, उस पहाड़ी पर चलना मेरे लिए दुश्वार हो गया। तो 2 फरिश्तों ने मेरी मदद की, तो मैं उस पहाड़ी को क्रॉस करने में कामयाब हो गया। फिर मैंने वहां पर कुछ लोग देखे जो उल्टे लटके हुए थे, अपने पांव के साथ, पूंछों के साथ उल्टे लटके हुए थे, और उनकी बाछें चिरी हुई थी और उसमें से मुसलसल खून बह रहा था। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो बताया गया ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले रोजा इफ्तार कर लिया करते थे। इफ्तार में इतनी जल्दी करते थे कि अभी टाइम नहीं हुआ होता था और वो इफ्तारी कर लेते थे। अब ये हम पूछते हैं ये लोग कौन है? अहले तशय्युअ तो नहीं हो सकते, वो तो डिले हैं, उनके पर तो आपने डिले वाला छाप लगा दी, फतवा लगा दिया, जो मैंने फतवा आज उतार दिया उनसे। और एक सुन्नी मुनसिब मिजाज मनहज वाले शख्स की तरफ से ये अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल सामने आए हैं, ये किसी शिया आलिम की तरफ से नहीं। उन पे जो छाप लगाई हुई थी वो तो 25-30 मिनट वाली है, वो तो 8-10 मिनट का डिले करते हैं। 3 मिनट का तो हनफियों का भी कैलेंडर एहतियात के साथ होता ही है। अच्छा, ये जो जल्दी इफ्तार कर रहे हैं, शिया तो नहीं हो सकते, अहले सुन्नत में से भी हनफी नहीं हो सकते, उनके तो 3 मिनट एहतियात के साथ है। पीछे कौन बात जाता है? हम ये पूछते हैं ये कौन लोग हैं जो रोजा जल्दी इफ्तार करने की वजह से जिनको क़यामत वाले दिन अजाब होगा। एटलीस्ट इस अजाब का शिकार वो लोग नहीं होंगे जो रोजा खोलने में डिले करते हैं 5 मिनट या 10 मिनट का। 25-30 मिनट वाला तो मामला अलग है, उसमें भी कहा है कि सुन्नत से महरूमी है, उसकी अजाब की कोई हदीस नहीं आई है। इसके ऊपर अजाब की हदीस आई है कि जो जल्दी इफ्तार करते हैं उनको उल्टा लटका के अजाब दिया गया, उनकी बाँछें चिरी हुई हैं। हम ये अब उलमा से ही पूछते हैं, उलमा से पूछ के चलते हैं कि ये हमें बताएंगे लोग कौन होंगे, ये किस फिरके से होंगे। में जिस तरह के रिवाज है कि जैसे ही मगरिब की अजान मुअज्जिन देता है तो सबके हाथ जो है वो खजूर की तरफ, शरबत की तरफ और समोसों और चाट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो क्या अफ्तारी का वक्त ये मगरिब की अजान का वक्त है कि जैसे ही मुअज्जिन ने मगरिब की अजान दी अफ्तारी कर लेना चाहिए, या इसका वक्त कुरान मजीद ने रात का वक्त बयान किया है? कौन सा वक्त है? अहले सुन्नत के यहाँ सूरज के गुरूब होते ही रात शुरू हो जाती है, इसलिए जैसे ही मगरिब का वक्त दाखिल होता है तो ये कहा गया है कि आप रोजा अफ्तार कर लें। हर चीज रोशन है, दिख रही है, और हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जनाब इस टाइम पे अफ्तारी कर लें। अब इस सूरत के अंदर जो आज तो इस पे उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा तबका इस पर अमल कर रहा है। सही अमल क्या है? सही अमल ये है कि हमारे यहाँ जो ये अजानें दी जाती हैं, इसमें आप देखें कि जो कुछ अहले हदीस हजरात वो रमजान में इसको और जल्दी कर देते हैं, और जल्दी के इस आयत के ऊपर अमल हो जाए, लोगों के रोजे खराब करते हैं। और लोग बस ये अजान सुनी, जनाब अजान हुई और फौरन खजूर मुंह और पानी, तो ये तरीका सही नहीं है। इंतजार करें कि रात दाखिल हो जाए। अपने आप से हमें शरीयत से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कुरान मजीद में जब रात का लफ्ज है तो रात को ही करना चाहिए, रात को ही फिर इफ्तारी जो है होनी चाहिए। इस तरह शुरू में फरमाया उहिल्ला लकुम लैलतुस सियामी अर्रफस, फिर रोजों की रातों में हमने आपके लिए रफस, बेगमात के पास जाने को हलाल करार दे दिया है। वहां पे तो कोई ये नहीं कहता कि जी मुंह में खजूर रखी और जो है वो बेगम के पास चले गए। वहां पे रात का माना क्या है? हर एक ये समझ रहा है कि रात से मुराद वो रात है, लेकिन यहाँ अतिम्मु सियामा इलल लैल के अंदर आके वो कहते हैं नहीं, रात से मुराद यहाँ पे मगरिब है, मगरिब की सूरज गुरूब हुआ और बस यहाँ पे जो है अब वो इफ्तारी कर ली। तो दुरुस्त ये है शिया सुन्नी इस इख्तिलाफ के अंदर कि बेहतर तरीका ये है कि हम इंतजार करें, जब ये सुर्खी इर्द गिर्द में ये गायब हो जाए तब ही हमें इफ्तार करनी चाहिए, और यही दुरुस्त तरीका है। और जिसमें हमारे ये भाई शिया इस पर अमल करते हैं, ये कुरान मजीद की आयत के ऊपर अमल करते हैं, और हम ये जो है वो सिर्फ इसके अंदर आके तो इस पे तो शिया 10 वो तो मुसलमानों से अलग इफ्तार कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बन गया है, शियों की अजान अलग है, उनकी अफ्तारी अलग है, उनकी सहरी अलग है। अरे भाई, अगर कोई कुरान पे अमल कर रहा है तो आपसे अलग तो ना हुआ, आप उनसे अलग हो गए, कुरान से अलग हो गए। आपको कुरान मजीद समझना चाहिए था, लेकिन आपने अपनी अना का मसला बना लिया कि नहीं अब वो करते हैं तो हमने तो कुरान पे अमल नहीं करना, हम कैसे कुरान पे अमल करें। तो दुरुस्त बात यह है कि इंतजार करना चाहिए
اور اتنا انتظار میں کچھ نہیں ہوتا. آپ نے 8 گھنٹے انتظار کیا ہے, 7 گھنٹے انتظار کیا ہے, تو آپ 10 منٹ 12 منٹ اور انتظار کر لیں اور ایک ساتھ روزہ کھولیں. امت کے اندر ایک اتفاق بھی ہوگا اور قرآن مجید کی طرف بھی ہم قریب میں آئیں گے.